जिस वक्त हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 3 टाइप्स की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद होती है। एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है सॉल्वेंट के दरमियान होती है। एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो सल्यूट और सल्यूट के दरमियान होती है। थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान होती है। जिस वक्त आप लोगों के पास इंटरेक्शन जो है सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट के दरमियान है उस पर, और जो इंटरेक्शन सल्यूट और सल्यूट के दरमियान है उस पर हैवी आती है, उस पर गालिब आती है। और उसी कंडीशन में आप लोगों का सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उसी कंडीशन में आप लोगों का सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान वीक होंगी और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्वेंट के दरमियान और सल्यूट के दरमियान ज़्यादा होंगे तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसी कंडीशन में आप लोगों का सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, अदरवाइज सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। जिस वक्त आप लोगों सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, सपोज आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड का साल्ट है और आप लोगों को पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलिनिटी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उस कंडीशन में वाटर में आप लोग जिसको अगर डिजॉल्व करते हो तो वाटर आप लोगों को पता है पोलर पार्ट है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम प्लस चार्ज और क्लोराइड नेगेटिव चार्ज पर कंसिस्ट करता है। उस कंडीशन में वाटर की जो पोलर पार्ट है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जिस वक्त वाटर सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सोडियम को वाटर जो है वो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन एटम को वाटर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इन दोनों के अपोजिट चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद वो क्रिस्टल फॉर्म है सोडियम क्लोराइड का, उसमें से सोडियम आयन को और इसी तरह उसमें से क्लोराइड आयन को अलग कर देते हैं। जिस वक्त वाटर मॉलिक्यूल जो है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग करता है, उसके बाद बाकी के वाटर मॉलिक्यूल जो है क्लोराइड आयन को पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम की वजह से सराउंडिंग में इसके अपने जो क्लोराइड आयन है उसके गिर्द जो है इस तरह सराउंडिंग कर लेता है कि ये बाकी आयन के साथ इंट्रैक्शन ना कर पाए, सोडियम आयन के साथ क्लोराइड आयन दोबारा से इंट्रैक्शन ना करे। इसी तरह जो सोडियम आयन सोडियम क्लोराइड से डिटैच हुआ है उसको वाटर अपने पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से सराउंडिंग में कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम जिस पर प्लस चार्ज है वो क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और इस तरह से फर्दर जो है साबिका सूबाई उम्मीदवार सरदार डॉक्टर जतिंदर सिंह वालिद साहब, साबिका शेखनाथ, जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन या क्लोराइड आयन के गिर्द जो है सर्कुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये आयन जो है वो अलहदा हो जाता है। इसी तरह जो सोडियम आयन क्रिस्टल से अलहदा हुआ है उसको वाटर जो है जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इसको सर्कुलेट कर लेता है, इसके गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, जिसकी वजह से ये सोडियम आयन जो है ना ही क्रिस्टल के साथ इंटरेक्शन कर सकती है और ना ही क्लोराइड आयन जो डिटैच हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, क्योंकि इसके हर साइड पर जो है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो इसके हर साइड पर सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फर्दर सोडियम आयन जो है वो किसी भी और आयन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। जिस वक्त इनके दरमियान
वाटर मॉलिक्यूल इसको डिटैच करता है। डिटैच करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो है हर आयन के गिर्द इस तरह सर्कुलेट करता है कि वो आयन फर्दर दूसरे आयन के साथ अपोजिटली चार्ज आयन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और जिस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपोजिटली चार्ज जो सोडियम और क्लोराइड जो है इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके सोडियम के हर साइड पर जो है ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ इसकी इंटरेक्शन हो रही होती है। और ये क्लोराइड आयन है उसके हर डायरेक्शन में वाटर इस तरह अरेंज होता है कि उसका पार्शल पॉजिटिवली हाइड्रोजन जो है वो इसके हर डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से ये क्लोराइड आयन जो है वो सोडियम आयन के साथ इंटरेक्शन शो नहीं कर पाता, और ये जो है उस वक्त इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ख़त्म होती है जिस वक्त वाटर और क्लोराइड आयन के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डोमिनेट आती है। जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के सोल्यूशन की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, उसमें डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जिस तरह अभी आप लोग देख रहे हो इस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर है, और जिस वक्त इसको आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद इसमें रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। जब भी आप लोग सोल्यूट अगर आप लोगों के पास सॉलिड है उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के सोल्यूशन की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, और जिस वक्त आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में सोल्यूट हो और लिक्विड फॉर्म में ही सॉल्वेंट हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के सोल्यूशन की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है कि ये रेंडमली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जिस वक्त इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है तो उस कंडीशन में डिसऑर्डर इसमें ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाता है, और जिस वक्त इसमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसमें इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा हो रही है, सोल्यूशन के अंदर इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा जनरेट हो रही है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों के पास डिफरेंट सॉल्ट को वाटर का अंदर डिजॉल्व किया है, और डिजॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास सोल्यूशन के अंदर जो इंट्रोपी है वो चेंज हो रही है, और इसके साथ जो है वो हीट ऑफ कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो भी जो है हर सोल्यूट की हीट ऑफ कंटेंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी डिफरेंट है। जिस वक्त आप लोग रिएक्शन के चेक करते हो आप लोगों को रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उस कंडीशन में आप लोग दो चीज़ों को चेक करते हो, एक आप लोग हीट या इंथैल्पी को जो है वो चेक करते हो, और दूसरा जो है आप लोग सिस्टम की इंट्रोपी को चेक करते हो, क्योंकि वही कंडीशन आप लोगों को बताती है, ये दो कंडीशन आप लोगों को बताती है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो स्पॉन्टेनियस अकर होगा या नहीं होगा, इसमें रिएक्शन जो है वो सोल्यूबिलिटी जो है वो स्पॉन्टेनियसली है या स्पॉन्टेनियसली नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास जिस वक्त इसका आंसर निकालते हो इंट्रोपी को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हो और उस कंडीशन में आप लोग इंथैल्पी में से इसकी वैल्यू निकालते हो, अगर उसका आंसर जो है आप लोगों के पास माइनस में आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो स्पॉन्टेनियसली बनेगा, और अगर आप लोगों के पास इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो नहीं बने, खुद ब खुद नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आप लोगों ने कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन लेकर आनी पड़ेंगे और उसके कंडीशन में ही आप लोगों का सोल्यूशन बनेगा। जिस वक्त डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में आप लोग इसमें टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करे हुए है, जिस कंडीशन में सोल्यूशन जो है जिस वक्त सोल्यूशन बनेगा तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, और जिस वक्त एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं एंडोथर्मी। और जिस वक्त आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी उस कंडीशन में आप लोगों का सोल्यूशन जो है जिस वक्त सोल्यूशन बनेगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जिस वक्त ये एनर्जी को रिलीज करेगा उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी, और जिस वक्त इसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी उस कंडीशन में हम सोल्यूशन को कहेंगे कि ये आप लोगों का जो सोल्यूशन बन रहा है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस दौरान आप लोगों का सोल्यूशन में से हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट ऑब्जॉर्ब होगी तो उस कंडीशन में
एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज होगी तो उस कंडीशन में ये एक्सोथर्मिक कहलाएगा। जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, उस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो, तो उस कंडीशन में हम इसको हाइड्रेशन कहते हैं। अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, उस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, उसकी निस्बत जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सल्यूट और सल्यूट के दरमियान है और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान है, उनसे ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान होंगी, उसी कंडीशन में आप लोगों का सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। और इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। और अगर आप लोगों के पास इस कंडीशन में सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, जिसमें आप लोग सल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हो, तो उस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सल्यूट और सल्यूट के दरमियान ज़्यादा हो, या सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता। जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, तो उस कंडीशन में एनर्जी हर स्टेप में चेंज होती है। जिस तरह एनर्जी जो है सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है उसकी एनर्जी भी चेंज होती है, जो सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। और जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट जिसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान बनती है, उस कंडीशन में भी हीट या एनर्जी जो है वो चेंज होती है। इसका मतलब है जब भी आप लोग सल्यूट और सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म कर रहे हो। जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों को टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि सल्यूट और सल्यूट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, कि आप लोग उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो और सल्यूट के मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और इसको हम डेल्टा H1 से शो कर रहे हैं। इसके बाद डेल्टा H2 को हम शो कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है, सॉरी डेल्टा H1 जो है वो सॉल्वेंट के लिए इसको शो कर रहे हैं, और डेल्टा H2 जो है वो हम सल्यूट के लिए शो कर रहे हैं। और जिस वक्त आप लोग सल्यूट को चेक करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को इनके दरमियान से ख़त्म करते हो, और जिस वक्त आप लोग सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को चेक करते हो, तो उस कंडीशन में भी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है उसको ख़त्म करते हो। और जब भी आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, तो हर दफ़ा आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और जिस वक्त आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। और इसी तरह जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोग एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से सल्यूट और सल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो उस कंडीशन में सल्यूट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और उस कंडीशन में वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर गालिब आएगी, और उसी कंडीशन में सल्यूट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से जो है वो डिटैच हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हो, या सल्यूट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हो, तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप सोल्यूशन बनाते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग इन दोनों प्रोसेस के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करते हो, और उसी कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है उस पर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो गालिब आती है, और उसी कंडीशन में ये जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान,
तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और हर वो स्पीशीज जो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में उस वक्त कन्वर्ट होती है जिस वक्त वो एनर्जी को रिलीज करती है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास मोस्टली जो प्रोसेस है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है, उस दौरान इसके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होने की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसका मतलब है कि जब भी जो सल्यूट है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सल्यूट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को या उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करने के लिए हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उस कंडीशन में आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी तरह सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उन पर काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा करने के लिए हम उसकी एनर्जी भी ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती हैं, तो उस कंडीशन में जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होंगी तो उस दौरान जो है एनर्जी रिलीज होगी, और जिस वक्त एनर्जी रिलीज होती है उस कंडीशन में स्पीशीज जो है या जो भी मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस, जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं, ये आप लोगों का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जिस वक्त आप लोग इसका नेट रिजल्ट निकालते हो, तो जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट के दरमियान जो हीट की चेंजिंग आई है उसको, प्लस जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट के दरमियान जो जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, उस कंडीशन में जो हीट की चेंजिंग आई है, प्लस जिस वक्त आप लोगों का सोल्यूशन बना है उस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, जिस वक्त फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हुई है, उस कंडीशन में जो हीट चेंज हुई है, इन तीनों का जिस वक्त आप लोग सम निकालते हो, उस कंडीशन में आप लोगों को पता चलता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन बनने के दौरान आप लोगों का प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ है या एक्सोथर्मिक हुआ है। अगर इन तीनों को सम करने के बाद आप लोगों का आंसर जो है वो प्लस में आता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन ने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है सराउंडिंग से, या आप लोगों ने जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसके जरिए उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है। और अगर इसका नेट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस दौरान सॉल्यूशन ने एनर्जी को रिलीज किया है। अगर इसका प्लस आंसर आता है, तीनों को सम करने के बाद इसका आंसर जो है आप लोगों के पास प्लस आता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जिस वक्त आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो ये प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर आप लोगों के पास इन तीनों को सम करने के बाद रिजल्ट आप लोगों का जो है वो नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है, तो वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसमें आप लोगों के पास ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। जिस वक्त आप लोग इन दोनों को मिक्सअप करते हो, मिक्सअप करने के बाद आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है। जिस वक्त आप सल्यूट को सल्यूट से और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट से अलहदा करते हो, इसका मतलब है कि आप लोग इसकी एनर्जी इंक्रीज करते हो, क्योंकि जिस वक्त आप लोग एनर्जी इंक्रीज करोगे उसी कंडीशन में इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उस पर इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डोमिनेट होगी। और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट होगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो, और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस कंडीशन में इनके एनर्जी लेवल जो है वो अपवर्ड मूव करेगा। इनिशियली सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, इसका मतलब है कि वो स्टेबल फॉर्म में होंगे और उस कंडीशन में उनकी एनर्जी जो है वो लो होगी, कम होगी। लेकिन जिस वक्त आप लोग इनके दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए बेसिकली आप लोग इनकी एनर्जी को इंक्रीज करते हो, और जिस वक्त इनकी एनर्जी को इंक्रीज करते हो उस कंडीशन में इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर डोमिनेट आती है, और उसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है
इनिशियल सॉल्वेंट और सल्यूट की एनर्जी से अपवर्ड इंक्रीज होती है, और जिस वक्त इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी उसके बाद इनके दरमियान, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान दोबारा से इंट्रैक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जिस वक्त इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होगी तो उस कंडीशन में ये एनर्जी को रिलीज करेंगे, और जिस वक्त एनर्जी को रिलीज करेंगे अगर इनकी ये एनर्जी जिसके दौरान इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो जनरेट हुई है, जनरेट होने के बाद इसके एनर्जी लेवल जो है सोल्यूशन का सल्यूट और सॉल्वेंट के एनर्जी लेवल से कम आता है तो उस कंडीशन में ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और इस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी। और अगर जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोवाइड करने के बाद ये एनर्जी गेन करने के बाद इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी, सल्यूट के दरमियान और सॉल्वेंट के दरमियान, और उसके बाद ये सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है और आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है। और अगर सोल्यूशन के जो एनर्जी लेवल है वो सल्यूट और सॉल्वेंट के एनर्जी लेवल से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में सोल्यूशन जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, इसकी डेल्टा एच वैल्यू जो है वो प्लस में होगी, और जिस वक्त इसकी डेल्टा एच वैल्यू प्लस में होगी इसका मतलब है कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि इस दौरान आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से जिस वक्त ये सोल्यूशन में बन रहा है तो उस कंडीशन में इसकी एनर्जी लेवल जो है वो सल्यूट की एनर्जी लेवल से और सॉल्वेंट की एनर्जी लेवल से हाई है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का सोल्यूशन ने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया है, और जिस वक्त एनर्जी ऑब्जॉर्व किया है इसका मतलब है कि इसकी डेल्टा एच वैल्यू जो है वो प्लस में है, और जिस वक्त इसकी डेल्टा एच प्लस में होगी तो उस कंडीशन में इसका जो सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक, क्योंकि इस दौरान ये एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जिस वक्त सोल्यूशन की एनर्जी सॉल्वेंट की एनर्जी और सल्यूट की एनर्जी से कम आती है तो उस कंडीशन में सोल्यूशन जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और इस कंडीशन में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्मेशन, तो जिस वक्त आप लोगों के पास सोल्यूशन बन रहा है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों का सोल्यूशन में हीट या आप लोगों का सोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, उसी बेस पर आप लोगों के सोल्यूशन की एंट्रोपी जो है वो भी चेंज होगी। अगर आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या सोल्यूशन की जो एनर्जी है वो सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी से ज़्यादा है, और आप लोगों को ये पता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, वो अपनी मर्जी से ज़्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं, और जितनी उनके दरमियान मूवमेंट ज़्यादा होगी उतने ही उनके दरमियान रेंडमनेस या डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा होगा, और जितना डिसऑर्डर ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतनी ही उसमें एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा होगी। वो वाले सोल्यूशन जिसमें आप लोगों के पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में सोल्यूशन की एनर्जी जो है वो सल्यूट और सॉल्वेंट की निस्बत ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में एंट्रोपी जो है वो जिस वक्त आप लोगों का सोल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में उनकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और उसी दौरान उनकी एंट्रोपी जो है वो भी ज़्यादा होगी, और जिस वक्त आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में एक्सोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी, तो उस कंडीशन में आप लोग सोल्यूशन के अंदर से एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, या ये कह सकते हैं उसके अंदर से उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, और जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, या ये भी कह सकते हैं उनके दरमियान रेंडमनेस जो है वो कम होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे।
जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जिस वक्त आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एंट्रोपी ज़्यादा है और सोल्यूशन बनने के दरमियान उनकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि हम चेंज इन इंथाल्पी की बेस पर बता सकते हैं कि आप लोगों का सोल्यूशन की जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में होगी तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, और जिस वक्त ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। और जिस वक्त डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में होगी उस कंडीशन में ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है और उस कंडीशन में इंट्रोपी की वैल्यू जो है वो कम होगी। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों के पास इंथाल्पी चेक करते हो सल्यूट के दरमियान, सॉल्वेंट के दरमियान और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, तो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास आंसर आता है उसकी बेस पर भी आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या ये कह सकते हो कि आप लोगों का सोल्यूशन बनना है या नहीं बनना है। इसके बाद वो कहता है अगर आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सॉल्वेंट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हो तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करते हो उसकी वैल्यू अगर लार्ज अमाउंट पॉजिटिव में हो, और इसके साथ जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हैं तो उसकी भी वैल्यू जो है वो लार्ज अमाउंट पॉजिटिव में हो, और आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट करते हो तो उस कंडीशन में जो हीट रिलीज होती है वो भी लार्ज अमाउंट में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ओवरऑल H1 प्लस H2 प्लस डेल्टा H3 जो है उसका आंसर स्मॉल पॉजिटिव में या नेगेटिव में आता है, और उस कंडीशन में सोल्यूशन आसानी से बन जाएगा। सोल्यूशन जो है आप लोग सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास डेल्टा एच जिस वक्त आप सॉल्वेंट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करते हो तो उस कंडीशन में जो अमाउंट है जो आप लोग हीट अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल पॉजिटिव में हो, और जिस वक्त आप लोग सल्यूट के दरमियान में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो हीट अप्लाई करते हो और उसकी वैल्यू जो है वो लार्ज पॉजिटिव में हो, तो उस कंडीशन और जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन जनरेट होती है उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में आप इन तीनों को सम करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो लार्ज पॉजिटिव आता है। और जिस वक्त आप लोगों के पास ये वैल्यू लार्ज पॉजिटिव में होगी उस कंडीशन में सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट सल्यूट की निस्बत, जिसकी वजह से सॉल्वेंट से अलहदा नहीं होगा। जिस वक्त सॉल्वेंट से अलहदा नहीं होगा इसका मतलब है कि वो सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करेगा, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट को डिजॉल्व नहीं करेगा तो इसका मतलब है आप लोगों का सोल्यूशन नहीं बनेगा, और जिस वक्त सोल्यूशन नहीं बनेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा जिस वक्त आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव में आएगी इसका मतलब है कि आप लोगों का सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसके बाद जिस वक्त आप लोग चेक करते हो कि आप लोगों के पास सॉल्वेंट के दरमियान जो हीट अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू जो है लार्ज पॉजिटिव में हो, और जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उनको ख़त्म करने के लिए जो हीट सप्लाई करते हो उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल पॉजिटिव में हो, और आप लोगों के पास जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट होती है उसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव में आंसर आएगा, और लार्ज पॉजिटिव में आंसर आने की वजह से आप लोगों के पास इस कंडीशन में भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि इस दौरान जो है आप लोगों के सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, और पहली कंडीशन में आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, जिसमें लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगी कि उसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में जो है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू सॉल्वेंट के दरमियान दी हुई है,
इसका मतलब है कि साल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रही है। और जिस वक्त आप लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उस कंडीशन में लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान आ रही थी, जिसका जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप लोग उसके फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को या उनकी काइनेटिक एनर्जी को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रही हो, जिसकी वजह से उसकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आती है। और थर्ड एग्जांपल में आप लोगों के पास इसका जो आंसर है, जिस वक्त तीनों को सम निकालते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आती है, जो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों के पास जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सल्यूट और साल्वेंट के दरमियान है वो साल्वेंट की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से कम है, जिसकी वजह से साल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ख़त्म नहीं होती। जिस वक्त साल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ख़त्म नहीं होती, इसका मतलब है कि वो सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करेगी, और जिस वक्त वो साल्वेंट सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करेगा, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है कि आप लोगों के पास जिस वक्त आप लोग साल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करते हो या इनके दरमियान इनकी काइनेटिक एनर्जी को जो है इंक्रीज करते हो, जो डोमिनेट आते हैं इनके फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव आती है। और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर इनकी काइनेटिक एनर्जी को गालिब आने के लिए हीट अप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल पॉजिटिव में हो। और आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू जिस वक्त सॉल्वेंट और सोल्यूशन के दरमियान सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट हुई है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट जो है वो भी स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का ये आंसर जो है वो स्मॉल पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में है तो उस कंडीशन में भी सोल्यूशन बनेगा, और अगर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू में है तो उस कंडीशन में भी सोल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब है कि तो दो पॉसिबिलिटी हैं जिसके ज़रिए आप लोगों का सोल्यूशन बन जाता है, और दो पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप लोगों का सोल्यूशन नहीं बनता। ये तो आप लोगों को पता है, जब भी आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। आप लोगों के पास वैल्यू जो है डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। इसके बाद अगर आप लोगों के पास इनकी वैल्यू जो है अगर आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट की जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो आप लोगों को बताएगी आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों का सोल्यूशन आसानी से बन जाएगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा हो और दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम हो, तो उस कंडीशन में इनके दरमियान जो है इंट्रैक्शन जो है सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो कम होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। जिस वक्त आप लोग सॉल्वेंट में सल्यूट को डिज़ोल्व करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कुछ सल्यूट जो है वो कुछ हद तक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद दोबारा से सल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या आप लोग किसी भी कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल करने की कोशिश करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो, और उस कंडीशन में आप लोग सल्यूट को पहले सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो। डिज़ोल्व करने के बाद जिस वक्त सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। तो उस कंडीशन में सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो दोबारा से जनरेट होना शुरू हो जाती है, और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो उस कंडीशन में वो दोबारा से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसी
कंडीशन भी है जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सोल्यूशन बनाता है जिसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं, और सोल्यूशन से दोबारा सल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोबारा से अलहदा भी हो सकता है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसमें सल्यूट फॉर्म में अलहदा हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल हो जाता है, और सॉल्वेंट जो है वो अलहदा हो जाता है। आप लोग जब भी डिजॉल्व करते हो, सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग सल्यूट की अमाउंट को या तो मैस में लेते हो, उस कंडीशन में वॉल्यूम आप लोग जो है लीटर में लेते हो, या आप लोग सल्यूट जो है उसको और सॉल्वेंट को दोनों को मैस में लेते हो, ग्राम की वैल्यू में लेते हो। जब भी आप लोग सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट का स्पेसिफिक यूनिट होता है। या तो आप लेते हो सल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ही ग्राम में ले सकते हो। दूसरी कंडीशन, आप लोग सल्यूट को और मोल में लेते हो, और जो सॉल्वेंट है उसको आप लोग लीटर में लेते हो। जब भी आप लोग मोस्टली सोल्यूशन बनाते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोग लिक्विड को मैस में भी ले सकते हो और लीटर में भी ले सकते हो, यानी कि वॉल्यूम के रेफरेंस से भी ले सकते हो और मैस के रेफरेंस से भी ले सकते हो, और उसकी बेस पर ही आप लोग सोल्यूशन बनाते हो। और उसके बाद आप लोगों के पास जो फैक्टर इस पर अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी आप लोगों को कम या ज़्यादा होती है, कर सकते हो सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, वो आप लोगों के पास टेम्परेचर और प्रेशर का फैक्टर है। प्रेशर का फैक्टर आप लोगों के पास गैस फॉर्म में आता है, और जिस वक्त आप लोगों के पास लिक्विड या सॉलिड लिक्विड को मिक्सअप करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को आप लोग कंट्रोल करते हैं। आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद अगर रूम टेम्परेचर पर आप लोग सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते जाते हो और आप लोगों के पास एक ऐसी स्टेज आती है जिस वक्त मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि आप लोगों का ये सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन मजीद सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करता। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें अगर आप लोग मजीद सल्यूट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन जो है आसानी से सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। इस तरह के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर सोल्यूशन मजीद सल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अगर आप लोगों का सोल्यूशन जो है मजीद सल्यूट को डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर तो उस कंडीशन में हम इस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक वो है जिसमें आप लोगों के पास सोल्यूशन जो है जिस वक्त आप लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है और सोल्यूशन से दोबारा से सोल्यूट और सॉल्वेंट अलहदा हो जाता है, जिसमें डिसरप्शन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट को आप लोग डिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है और वह सोल्यूशन दोबारा से सल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप लोगों के पास जिसका सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, और जिस वक्त सोल्यूशन से दोबारा से वो सॉल्वेंट और सल्यूट में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक तो आप लोगों के पास ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी आप लोग जो फोर्थ जो है वो ये है कि जिस वक्त आप लोग सैचुरेटेड जो आप लोगों के पास सोल्यूशन हासिल हुआ है, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सोल्यूशन के अंदर ये कैपेसिटी जनरेट हो जाती है कि वो मजीद सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। इसके बाद आप लोग जिस वक्त हीट किया है, हीट करने के बाद मजीद सल्यूट ऐड करते जाते हो और उस वक्त तक उसमें ऐड करते हो जिस वक्त मजीद सल्यूट
उसमें डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस वक्त आप लोगों के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हुआ है, उसको अगर आप लोग हीट करोगे तो कंडीशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन मजीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करना शुरू कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर वो फैक्टर है जो आप लोगों के सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर आप लोग उसमें काइनेटिक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मजीद डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मजीद डिजॉल्व होता है तो उस कंडीशन में आप लोग मजीद सल्यूट ऐड करते जाते हो और उस वक्त तक ऐड करते जाते हो जिस वक्त तक मजीद सल्यूट सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होना बंद नहीं होता। जिस वक्त वो स्टेज आती है जिस वक्त मजीद सल्यूट सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता तो उस कंडीशन में हम उस सोल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और ये आप लोगों के पास कंडीशन है जिससे आप लोगों को शो हो रहा है कि सबसे पहला जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सल्यूट सॉल्वेंट में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। तो कम्प्लीटली सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हुआ, उसमें अगर आप लोग मजीद सल्यूट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो डिजॉल्व हो जाता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रूम टेम्परेचर पर मजीद सल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर पाता। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा सल्यूट उसमें मौजूद है, बाकी अगर आप मजीद उसमें सल्यूट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर इसी तरह मौजूद रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। और सुपर सैचुरेटेड वो कंडीशन है जिसमें आप लोग जिस वक्त आप लोगों के पास सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट डिजॉल्व नहीं हो रही, उसको अगर आप लोग हीट करोगे तो हीट करने के बाद वो जो अनडिजॉल्व सल्यूट था वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद अगर मजीद इसमें सल्यूट ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो डिजॉल्व नहीं होगा। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन आप लोगों के पास वो है जिसमें आप लोगों के पास क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। आप लोगों के पास सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहे होते हैं, उसके बाद दोबारा से सल्यूट जो है वो सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं। कि सल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सोल्यूशन भी बना रहा होता है और उसी वक्त जो है सल्यूट सोल्यूशन के अंदर से दोबारा से सॉलिडिफाई होकर प्रेसिपिटेट भी बना रहा होता है। इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। आप लोगों के पास 4 ये टाइप्स हैं। इसके बाद फैक्टर्स जो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो डिजॉल्व होना है या नहीं होना, का आप लोगों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। इस कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का सोल्यूशन में जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन में आप लोगों का प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर आप लोगों का प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में सोल्यूशन के अंदर से हीट रिलीज होगी। और अगर आप लोगों का सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है तो उस कंडीशन में आप लोगों को हीट सप्लाई करना पड़ेगी। और जिस वक्त आप लोग हीट सप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और अगर आप लोगों का प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में आप लोग हीट को रिलीज करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन फॉर्म या सल्यूट जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ तक आप लोगों ने जो पढ़ाया है इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।